तो guys, so much champions of the world में authority extend the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and let's fucking go। ओ अच्छा ये मतलब नहीं है, LFG WWE का नया शो आया, मैं सही में बता रहा हूँ, आज मैं देखने वाला हूँ। लेट्स सी। मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड था बिकॉज भाई मेरे टाइम पे तो टफ इनफ नहीं था और मेरे को बड़ा ऐसा होता था कि यार टफ इनफ देखना है, टफ इनफ देखना है। आई थिंक उन्होंने दोबारा सा शुरू किया था विच वॉज नॉट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, बट इसकी जो क्लिप्स आई थी कुछ कुछ मेरे को देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और ऊपर से अंडरटेकर है, मिकी जेम्स है, बुकर टी है, बाबा रे डडली, शॉन माइकल्स और सीएम पंक भी। अब सीएम पंक है तो भाई सीएम पंक तेरी वजह से ही ये है। बट एनीवेज ये आज मैं देखूंगा और कल आपको मैं बता रहा हूँ मेरे को कैसा लगा। जॉन सीना ने तो प्रमोशन कर ही दिया है, कहता है कि द बेस्ट टीचर इन द स्पोर्ट्स entertainment industry is experience. Excited to see how these competitors excel under the tutelage of all four of these coaches। कुछ तो होगा यार। Love this concept, embrace the opportunity। ये जॉन सीना भी वही वाले बंदों में से है कि जिस दिन कोई नया वर्ड सीख लिया तो कैसे ना कैसे करके उसे घुसा देंगे। Like he is just like us only। Like जॉन सीना को कुछ बड़ा मत समझो, but I understand। और मैं एक्चुअली में इस शो को देखने के लिए इसीलिए एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि NXT का जो कॉन्सेप्ट था ना वो तो गायब ही हो गया कि भाई आपको नए स्टार्स बिल्ड करने, बिकॉज NXT इज नो मोर कि हाँ नए स्टार्स बिल्ड करने। NXT इज मोर लाइक कि जो हम WWE में नहीं कर सकते वो हम इनके साथ ट्राई कर लेते क्योंकि ये उतने अभी वेल बिल्ट नहीं है, तो इनके साथ अगर कुछ होता भी है तो हमें उतने प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वही चीज़ टीवी वाले सुपरस्टार्स के साथ होने लग गई या जो मेन रोस्टर वालों के साथ होने लग गई तो वो दिक्कत हो जाएगी। और वो जो LFG NXT वाला कॉन्सेप्ट लेके आने वाला है, आई थिंक मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नेक्स्ट अप वी हैव ओ भाई इसके बारे में बात करते हैं। कल सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलने वाला है एंड द विनर इज गोइंग टू जॉइन द लोगन पॉल गैंग एंड ड्रू मैकिंटायर एंड सीना एंड Punk and Damien Priest, and is it going to be Seth or is it going to be Finn Balor? So if Finn Balor wins, obviously it's going to be a shocker because obviously Seth Rollins is winning, but some people are saying that इतना लेट क्यों हो रहा है? आप समझ रहे हो कि क्वालिफाइंग मैचेस इतना लेट तक नहीं चलता है कि भाई इतनी एंडिंग में आके, क्योंकि भाई बाकी सब क्वालिफाई हो चुके हैं, एक ही स्पॉट बचा है यहाँ पर। एंड पीपल आर सेइंग दैट दिस इज बिकॉज हमें रोमन रेंस की रिटर्न देखने को मिल सकती है एंड सेथ रॉलिंस को वो कोस्ट करा के फिन बैलर को वो चेंबर में भेज देंगे सो दैट फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट का भी कुछ वहां पर कनेक्शन देखने को मिल जाए। एंड दिस इज इंसैनिटी अगर ऐसा होता है तो। एज मच एज आई डोंट लाइक सेथ रॉलिंस का फैन बेस, I wanted to see Seth Rollins in the chamber, but at the same time अगर ऐसी हरकत होती है then imagine क्या होने वाला है। क्योंकि भाई स्टोरी लाइन वाइज आई थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि रोमन रेंस को बिना मतलब के तुमने स्टॉम्प्स मारी है तो फिर अब रोमन रेंस भी चाहेगा कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करो। सो ये जो जिसने भी ये उपज निकाली है अपने दिमाग से, आई थिंक उस दिमाग को सैल्यूट करना पड़ेगा। एंड आई रियली होप कि इस टाइप की चीज हो क्योंकि एटलीस्ट इंटरेस्ट बिल्ड होगा। बिकॉज अगली जो चीज मैं बात करने वाला हूं, जो यहाँ पर आप ट्वीट देख सकते हो कि ही सेइंग कि am I the only one who keeps thinking WWE has been boring lately? Because trust me when I say this कि शोज रिव्यू करने का उतना मन नहीं करता क्योंकि पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आती है। लाइक रॉयल रंबल से पहले तक सब ठीक था बट अचानक से रेसलमेनिया से पहले वो फील ही नहीं आ रही। एंड इट इज नॉट अबाउट कि स्टार्स की कमी है, आई डोंट थिंक सो। इस समय पर जो टैलेंट पूल है वो बहुत तगड़ा है बट सम रीजन की वजह से वो स्टोरी लाइंस जो है हमारे अंदर हाइप ही क्रिएट नहीं कर पा रही है एंड दैट इज जस्ट बैड एंड पैथेटिक एट द सेम टाइम। आई हैव टू अग्री, यस WWE इज बोरिंग एंड इट इज सैड कंसिडरिंग कि नेटफ्लिक्स की ऑडियंस आई होगी और नेटफ्लिक्स की ऑडियंस क्या देखेगी, ये इसमें क्या इंटरेस्ट आएगा उनको, मेरे को बताओ। नहीं आने वाला। जो WWE रोज देख रहे हैं, अबे मुझे वीडियो बनानी होती है, मेरा मन नहीं करता तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि एक नया बंदा कैजुअल ऑडियंस वो आएगा देखने और वो इसमें इंटरेस्टेड दिखाई देगा। यस एब्सोल्युटली WWE इज बोरिंग दीज डेज, बट दीज डेज का मतलब ऐसा नहीं कि पिछले 3-4 साल से। मैं वो बात नहीं कर रहा कि अबे एटीट्यूड एरा क्या था, वो नहीं कर रहा मैं। मेरे को कोई किसी के पिछवाड़े चटाई देखने में इंटरेस्ट नहीं था। आई एम जस्ट सेइंग कि जो अभी पिछले कुछ 1-2 हफ्ते में भी रॉयल रंबल के बाद से थोड़ा सा इन्होंने ऐसा लगा थोड़ी ढील दे दी है। अब ऑफ कोर्स एलिमिनेशन चेंबर तक तो हम वेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि रेसलमेनिया की हाइप हमेशा होती ही 2 महीने की है, तो अभी 9 हफ्ते बचे हैं। सो लेट्स जस्ट से कि चलो ठीक है आप 8 हफ्ते ले लो यार, तुम 2 महीने में 4 हफ्ते का करके 8 हफ्ते ले लो। एक हफ्ता हम छोड़ देते हैं कि एक हफ्ता और देख लेते हैं, लेकिन अब फिर से इंटरेस्टिंग नहीं हुई देन इट इज बैड। क्या आप रेसलमेनिया के लिए कर क्या रहे हो भाई?
कर क्या रहे हो आप? ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट को बोलते, लेकिन आपका क्या चल रहा है इधर? इट्स जस्ट सैड। बट एनीवेज, जो फाइनल चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रेसलिंग कम्युनिटी दीज डेज, एंड दैट इज, जो आप ट्विटर पे ये इस ट्वीट का देख सकते हो, इन्होंने लिखा है कि जो रियल फैंस, आई डोंट नो व्हाई ही इज यूजिंग द टर्म रियल फैंस, बट लेट्स पुट इट इन कि अटेंडेंस में जो ऑडियंस है वो जिसको रिएक्ट कर रही है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है समहाउ ऑडियंस के जो कि सोशल मीडिया पे है। जे ऊसो, ट्रिक विलियम्स, जो हेनरी एंड डेमियन प्रीस्ट, ये 4 उन्होंने नाम बताए कि भाई पहले तो इनको पसंद आता है लोगों को, और जैसे ही क्राउड का रिएक्शन मिलने लगता है, जैसे इनको अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है, क्राउड टर्न कर देती है। क्राउड मतलब वहां वाली क्राउड नहीं, सोशल मीडिया वाली क्राउड। एक जबरदस्ती की हेट जनरेट होती है, जो कि हमने रिसेंटली जे ऊसो के केस में देखा था। मैं जे ऊसो की हेट को सिर्फ इसीलिए ही जस्टिफाई कर सकता हूं कि चलो एटलीस्ट उससे दिल भी टूटे थे लोगों के कि आप जॉन सीना के फैन हो, आप पंक के फैन हो, आप सेथ रॉलिंस के फैन हो, आपके रोमन रेंज के फैन हो, आपके दिल टूटे होंगे। तो इसीलिए मैं हेट जस्टिफाई भी कर सकता हूं कि ठीक है यार, बनता है, इमोशनल स्पोर्ट है तो हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू डेमियन प्रीस्ट, it is just bad. Like people used to say कि भाई डेमियन प्रीस्ट अच्छा बंदा है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलनी चाहिए। एंड व्हेन ही वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, एंड वो चैंपियनशिप के साथ भी उसने ठीक ठाक रन दे दिया था, देखो उसको जो मिला था उसने उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया दिया है। लेकिन उसके बाद जब वो एक एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच किया है, उसमें उतनी हेट मिल रही है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग फ्रॉम दी ऑडियंस जो कि देखती है इस प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं है कि जो आप चाहोगे बस वही होगा। समटाइम्स आर्ट इज नॉट समथिंग दैट यू वांट कि ऐसी हमें आर्ट दिखाई जाए, क्योंकि वो फिर आर्ट नहीं होगी। आर्ट वो होगी कि जो जैसे रखी हुई है उसको वैसे ही देखा जाए, तो ही तो आर्ट होगी, वरना तो फार्ट होगी भाई। अगर तुम अपने हिसाब से करोगे तो वो तो फार्ट हुआ ना। लेकिन वो जैसे रखी हुई है, अगर आप उसको वैसे ही परसीव करोगे तो क्या मजा आएगा। और रेसलिंग की इंडस्ट्री हमेशा अलग रहेगी। इट इज नॉट लाइक म्यूजिक, इट इज नॉट लाइक मूवीज, क्योंकि एक तो लाइंस ब्लर रहती हैं रियलिटी में और फिक्शन में, ऊपर से ऑडियंस का इतना से रहता है, मतलब जो ऑडियंस और जो करता धरता है वो सारे लाइक ऐसे इंटरेक्शन होता है, ऐसे इंटरेक्शन होता है। तो ऐसे में इट्स ऑब्वियसली डिफिकल्ट, बट एट द सेम टाइम यार लोगों को हो क्या गया है, फैंस सपोर्ट करते हैं फिर बाद में खुद ही टर्न करते हैं। रोमन रेंस वाला केस मेरे को याद है, 2015 रॉयल रंबल। ठीक है यार, उस टाइम पे रोमन रेंस को थोड़ा पहले से ही हेट मिल रही थी, तो रॉयल रंबल जीतने पे लोगों ने बू कर दिया। वो तो समझ भी आता है क्योंकि डेनियल ब्रायन भी नहीं जीता था, है ना। लेकिन यहां पर जब जे ऊसो के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग, है ना, सोशल मीडिया पे भी पूरा सपोर्ट था, क्राउड में भी पूरा सपोर्ट है, तो भाई उसका रॉयल रंबल जीतना कैसे बुरा हुआ? कैसे बुरा हुआ? एल्बर्टो डेल रियो को हमने रॉयल रंबल जीतते देखा है, ब्रॉक लेसनर को 2022 में बिना किसी रीजन के रॉयल रंबल जीतते हुए देखा है। व्हाई? जस्ट टू मेक रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर अगेन, एज इफ वो बना ही नहीं सकते थे, एज इफ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर तो कभी हो ही नहीं पा रहा था पहले। लेकिन अब रॉयल रंबल जो जीती है लेसनर को, इतने नए बच्चे को अपॉर्चुनिटी जो मिली है, ये अच्छा लगा देख के। क्या था ये? एंड यू आर सेइंग कि जे ऊसो का जीतना बुरा था। आई लाफ एट जॉन सीना और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक फैंस जो ऐसा सोचते हैं। मैं सीएम पंक का फैन हूं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं सोचता कि भाई जे ऊसो का जीतना बेकार था, सीएम पंक का हारना बेकार था, बट जे ऊसो का जीतना बेकार नहीं था, ये मेरे को लगता है। दैट्स व्हाट आई फील। बट एनीवेज, ये जो हेट है, ऑब्वियसली हेट का तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, स्पेशली आज के जमाने में। अब तो देख ही रहोगे आप वो समय रहना वाला जो केस हो रखा है। आई डोंट थिंक सो हेट का कोई इलाज है। इट इज व्हाट इट इज, यू कैनॉट डू एनीथिंग। और हो सकता है कि तुम कुछ करने जाओगे, तुम्हारे साथ ही कुछ हो जाएगा। एनीवेज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।